The content provided on this channel is for educational and informational purposes only and should not be considered as professional, financial or accounting advice. इस चैनल पर फराहम करदा मवाद सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए है और इससे पेशावराना मालियाती या अकाउंटिंग मशवरे के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटीज़ अब लाइबिलिटी क्या होता है? नॉर्मली लाइबल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ना जिम्मेदार होना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइबिलिटी के डेफिनेशन में हमें दो बातें नज़र आती हैं। अगर वो दो चीज़ें फुलफिल हो जाएं तो लाइबिलिटी बनती है। तो अब इसको हम देखते हैं कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं। कंडीशन 1 इसको हम कह देते हैं और कंडीशन 2। कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंपनी की जब भी ऑब्लिगेशन आएगी, जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगी पास्ट ट्रांजैक्शन या इवेंट की वजह से। पास्ट ट्रांजैक्शन इवेंट हमने एसेट वाले लेक्चर में कवर किया है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो एसेट वाला लेक्चर सुन सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपनी की ऑब्लिगेशन। एक तो ये होनी चाहिए कि कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई, उर्दू में अगर हम बात करें ना इजी समझने के लिए, तो कोई जिम्मेदारी हो जो उसने फुलफिल करनी होगी किसी दूसरी पार्टी की तरफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और उधार पे लेते हैं तो आपको उसके लिए फ्यूचर में पैसे देने होते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि आपने उसके बदले पैसे देने, तो एक लाइबिलिटी बन जाती है। इसी तरह आप लोन लेते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करने होती हैं आपको, और उसकी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, आपको फ्यूचर में पे करनी पड़ती है। तो कंपनी की एक ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन जैसे मैंने परचेज की एग्जांपल दी कि पास्ट इवेंट की वजह से कोई ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आए या ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ एक एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि एग्जांपल ले लें आप, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो एक ट्रांजैक्शन में जाती है 20 की डेट को। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन करती है, एक लोन देती है। ठीक है, और वो लोन उसने 2022 में लिया है, 1 जनवरी को 2022 में। तो अब वो लोन उसने वापस करना है। फॉर एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो 2024 में दिसंबर में। तो ये हो गई, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, अब वो जब ईयर एंड पे जाएगा 2023 में, तो इस पास्ट इवेंट की वजह से इस डेट पे ऊपर उसकी लाइबिलिटी बनेगी। समझ आ गई बात? तो इस तरह से एक कंपनी की ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर मैट करनी है, उसने ये पैसे देने हैं। तो पास्ट इवेंट की वजह से, पास्ट इवेंट ट्रांजैक्शन जो 2022 में हुई थी।
अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कंडीशन 2 को। ये कंडीशन 2 क्या कहती है? कंडीशन 2 कहती है कि जब वो ट्रांजैक्शन, मतलब ये एक 2022 में एक ट्रांजैक्शन होगी, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई पास्ट इवेंट की वजह से। अब वो जब सेटल हो रही होगी, ये ट्रांजैक्शन जब सेटल हो रही होगी, तो उस सेटलमेंट की वजह से कंपनी ने या तो पैसे ट्रांसफर करने हैं दूसरी पार्टी को, या गुड्स देनी होंगी, या फिर सर्विसेज देनी होंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जब कहा दिसंबर 2024 को उसने वो लोन वापस करना है, तो ये क्या हो गया? मनी उसने वापस करनी है, पैसे वापस करने हैं। तो ऑब्लिगेशन पैसे वापस करने की भी हो सकती है। मस्ट, इसको आप ले लें, बी सेटल्ड। इस तरह फ्यूचर में, लाजमी बात है फ्यूचर में सेटल्ड होंगी, मस्ट बी सेटल्ड इन फ्यूचर। और फ्यूचर में जब वो सेटल्ड होंगी तो किस तरह से सेटल होंगी? या आप ट्रांसफर करें, या तो मनी ट्रांसफर कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप क्या ट्रांसफर कर रहे होंगे? गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या फिर आप ले लें सर्विसेज। ठीक हो गया। ये नॉर्मली आप डेली लाइफ में देखो, जब आप किसी कोई चीज़ खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप ले लें कि मैं गया हूँ किसी दुकान पे, मेरा फ्रिज ख़राब है, ठीक हो गया, तो मैंने उसको एडवांस में पेमेंट कर दी है, एडवांस में पैसे दे दिए, फर्ज करें संडे को। अब उसने मुझे बोला है कि हफ्ते को मैं आके आपको उधर जाके ना घर में फ्रिज चेक कर लूँगा, देख लूँगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब मैंने पैसे उसको संडे को दिए हैं, उसने आना है नेक्स्ट डेज में, फ्यूचर में, तो वो मुझे सर्विसेज देगा। तो अब उसकी ये लाइबिलिटी बनी है कि वो फ्यूचर में आके मुझे वो सर्विसेज दे, तो ये उसकी लाइबिलिटी हो गई। अब इसी तरह लाइबिलिटी की कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी चेक कर लेते हैं लाइबिलिटीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो लाइबिलिटीज की कुछ टाइप्स भी हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, जिस एसेट करंट होता है, नॉन करंट होता है ड्यू टू नेचर, इसी तरह लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो चेक करते हैं लाइबिलिटीज की क्या टाइप्स है, तो इसको हम देखते हैं। अभी लाइबिलिटीज जो टाइप्स हैं वो हैं, करंट होती है, नॉन करंट होती है, और इसके साथ एक होती है कॉन्टेंजेंट। ये वैसे जो इनिशियल लेवल की अकाउंटिंग मतलब सीख रहे हैं या डबल एंट्री सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये दो टाइप्स ही काफ़ी हैं। ये ज़रा एडवांस लेवल की टाइप है कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। ये आपको आगे चल के जब हम IAS 37 ही है, हम वो जब डिस्कस करेंगे तो आपको कंटेंजेंट लायबिलिटी बेहतर तरीके से समझ आएगी, इसकी हम उसको स्टैंडर्ड में भी कवर करेंगे। तो करंट लायबिलिटी क्या है? अब लायबिलिटी की डेफिनेशन हमने की है कि सेटलमेंट, एक आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आई पास्ट इवेंट की वजह से, उसकी सेटलमेंट जो है वो फ्यूचर में हो। अब फ्यूचर में अगर वो 1 ईयर के अंदर अंदर ड्यू हो रही है वो ऑब्लिगेशन, मतलब क्या कि ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है, ये बात याद रखिएगा, ऑब्लिगेशन जो कि विद इन 1 ईयर ड्यू हो, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है, करंट हो जाती है। समझ आ गई बात? ऑब्लिगेशन जो कि 1 साल के अंदर अंदर ड्यू, जैसे मैंने 1 साल के अंदर अंदर किसी को या तो गुड्स ट्रांसफर करनी है, या कुछ सर्विस देनी है, या मनी ट्रांसफर करनी है, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो करंट हो गई। अब नॉन करंट को भी देख लेते हैं, इसकी उलट नॉन करंट है। अगर कोई भी ऑब्लिगेशन, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ताकि समझ आए,
बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्रेटर देन 1 ईयर में सेटल हो। और ये रिपोर्टिंग डेट के ऊपर नॉर्मली देखा जाता है, जैसे कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर में मैं देखूंगा कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर कोई मेरी ऑब्लिगेशंस हैं जो कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे ट्रांसफ़र करनी है, तो वो मेरी करंट होंगी। अगर नेक्स्ट 12 मंथ के बाद हैं तो वो मेरी नॉन करंट होगी, ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज जो है तो वो नॉन करंट हो जाएंगी। थर्ड टाइप है उसकी, वो भी हम देख लेते हैं, कंटेंजेंट लाइबिलिटीज। कंटेंजेंट कहते हैं किसी चीज पे ना इन्हिसार करना, मतलब ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है, जो किसी चीज पे इन्हिसार करती है, किसी चीज के रिजल्ट पे इन्हिसार करती है। तो अब हम समझते हैं कि ये किस चीज पे इन्हिसार करती है। एक ऐसी लाइबिलिटी है, ऐसी ऑब्लिगेशन है ये, जो कि किस चीज पे इन्हिसार करती है, एक फ्यूचर इवेंट के आउटकम के ऊपर। फ्यूचर में एक कोई इवेंट होगा, उसके आउटकम के ऊपर, उसका जो आउटकम होगा, उस इवेंट का जो आउटकम होगा, उसके ऊपर इन्हिसार करती है कि आया ये लाइबिलिटी होगी भी या नहीं भी होगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये समझ लें कि अगर मैं रिपोर्टिंग डेट के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो मैं देखूंगा कि ये लाइबिलिटी मेरी शायद फ्यूचर में हो सकती है, अगर ये वाला इवेंट होता है वो, क्योंकि मैं नेक्स्ट 12 मंथ्स को देख रहा हूँ। अगर मुझे लगता है जैसे कि कोई लीगल मेरा केस चल रहा है, इसको ऐसे देख ले, और उस लीगल केस का नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर या 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसका जो है मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा, और वो रिजल्ट जो है मुझे लग रहा है कि 70% चांस है कि वो मैं हार जाऊंगा और उसकी मुझे पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी। तो एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर क्या कर रहा है ये आउटकम, फ्यूचर इवेंट के आउटकम के ऊपर ये लाइबिलिटी निसार कर रही है कि वो बनी या नहीं बनी। तो लाइबिलिटी तो हो गई ना, अगर 70%, मतलब इसको इस तरह देख लेना कि जब मैं एक डेट के ऊपर बैठा हूँ 31 दिसंबर के ऊपर, मेरा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, और 3-4 महीने बाद एक लीगल केस का रिजल्ट आना है, ठीक हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मतलब 50+ चांसेस हैं कि वो केस में हार जाऊंगा और मुझे कोई पेनल्टी पड़ेगी, तो वो लाइबिलिटी होगी। अब समझ आ गई बात, तो वो लाइबिलिटी होगी अगर 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये केस मैं हार जाऊंगा और मुझे पेनल्टी पड़ेगी, तो तब लाइबिलिटी। ये बात कहा गई 50% से लेस अगर चांसेस हैं तो फिर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। लाइबिलिटी तभी क्रिएट होगी जब प्रोबेबल हो, प्रोबेबल कंडीशन भी आपको अभी मैं आगे समझाता हूँ कि कब लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये बात याद रखिए कि ये लाइबिलिटी एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको देखते हैं कि कंडीशन जो अभी मैंने समझाई है किस तरह से, कंडीशन 1 है, एक कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 क्या कह रही है कि वो फ्यूचर इवेंट जो है, जैसे मैंने लीगल केस का समझा 4 महीने बाद वो प्रोबेबल हो, 50% से ज्यादा चांसेस हो कि वो वाला केस मेरे हक में नहीं आएगा, मेरे अगेंस्ट आएगा। एक ये बात होनी चाहिए। सेकंड, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सेकेंडली कंडीशन होनी चाहिए उसकी जो अमाउंट होगी लाइबिलिटी की, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने एक अमाउंट लाइबिलिटी की पुट करनी होती है, ठीक है। तो एक अमाउंट जो है वो इस लाइबिलिटी की रीजनेबल एस्टिमेट की जा सकती, क्योंकि अब ये हुई तो नहीं है ना, तो ये एस्टिमेटेड होती है, लेकिन रीजनेबली आप एस्टिमेट उसका लगा सको, ठीक है। जब ये 2 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, ठीक है, एक लाइबिलिटी क्रिएट होने के चांसेस हैं फ्यूचर के इवेंट की आउटकम के ऊपर, जो डिपेंड करती है, कॉन्टेंजेंट करती है, उसके ऊपर इन्हिसार करती है, और वो इवेंट मुझे लग रहा है कि 50% से ज़्यादा चांसेस है कि वो मेरे अगेंस्ट आएगा। फिर मैं उसकी लाइबिलिटी की अमाउंट रीजनेबली एस्टिमेट कर पाता हूँ, अगर कर पाता हूँ तो देन मैं
क्या करूँगा, लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा, रिकॉग्नाइज करूँगा लाइबिलिटी। वो एक लाइबिलिटी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी। ये थोड़ी एडवांस किस्म की लाइबिलिटी है और ये फ्यूचर में आपको कंडीशंस अगर मेट हो गई तो स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं रिकॉग्नाइज करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, रिकॉग्नाइज करूंगा लाइबिलिटी, उसकी अमाउंट डाल दूंगा लाइबिलिटी की पोर्शन में, करंट लाइबिलिटीज में डालूंगा। अगर 12 मंथ्स के अंदर है 12 मंथ्स के अंदर मैं करंट लाइबिलिटी के पोर्शन में उस लाइबिलिटी की अमाउंट डाल दूंगा। तो ये होगी हमारी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। समझ आ गई बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन एक लाइबिलिटी होती है, लेकिन लाइबिलिटी की डेफिनेशंस को अब आप देखें ना, लाइबिलिटी की अभी हमने ऊपर डेफिनेशन, ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट ऑब्लिगेशंस की टाइप्स देखेंगे। इसी से रिलेटेड है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है। लाइबिलिटी डेफिनेशन की आप देख लेंगे, उसको फर्दर एक्सपेंड किया हुआ है हमने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो अपनों का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। खुश रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय। थैंक यू।